स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। राजधानी रायपुर में एक बार फिर से चाकूबाजी की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला खमतराई थाना के उरकुरा भनपुरी रेलवे लाइन के पास का बताया जा रहा है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आपसी विवाद के चलते 4 से 5 लोगों ने अनीश तिवारी नामक एक युवक को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं घटना के बाद सभी आरोपी वहां से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि अनीश की हालत इस वक्त बेहद नाजुक है। जानकारी के मुताबिक इस घटना में लल्ला वर्मा, आनंद बांगो, कमल मोटा, बाबू और कुंदन का नाम सामने आ रहा है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही रायपुर पुलिस हरकत में आई और घायल से पूछताछ के बाद तत्काल आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। तो एक बार फिर से चाकूबाजी की घटना राजधानी रायपुर में हुई और इसके साथ ही तेजी से यह अपराध का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मामला खमतराई के उरकुरा भनपुरी रेलवे लाइन के पास का बताया जा रहा है, जहां पर कुछ युवकों ने मिलकर एक युवक को आपसी विवाद के चलते चाकू मार दिया। बताया जा रहा है कि घायल की हालत इस वक्त बेहद नाजुक है। वहीं आरोपी लगातार फरार बताए जा रहे हैं। खमतराई थाना क्षेत्र में ये घटना हुई है। 4-5 लोगों ने मिल करके एक व्यक्ति को धारदार हथियार से हमला किया था। उसके पैर, जांघ, कुल्हे में चोटें आई हुई है। वो ठीक है और अभी आरोपियों की खोजबीन जारी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्टार जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्टार, सबसे पहले तो आपसे इस खबर पर पूरी अपडेट चाहेंगे कि इस वक्त घायल की स्थिति कैसी है और पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है। देखिए, पूरी घटना में घायल जो अभी भी स्टेबल है, मतलब खतरे से तो बाहर है, लेकिन ऑब्जर्वेशंस पे रखा गया है काफी गंभीर रूप से, क्योंकि उसे चोटें आई है और आरोपियों की शिनाख्ती हो गई है और उनकी धरपकड़ में पुलिस लगी हुई है। लेकिन ये आपको बता दूं, ये पूरा घटनाक्रम जो है आपसी विवाद का ही है। जानकारी के मुताबिक ये आपस में ही जो घायल है वो और जिन्होंने हमला किया है आपस में ही बैठे थे, चर्चाएं कर रहे थे, जुआ खेल रहे थे, ऐसी जानकारी मिल रही है। और इसी बीच में पैसे को लेन देन को लेकर कुछ इनके बीच में आपसी में कहासुनी हो गई और कहासुनी इतनी बढ़ गई कि 4-5 जो आरोपी उन्होंने मिलकर जो घायल है उसको ताबड़तोड़ धारदार हथियार से उस पर वार कर दिया, जिसके कारण उसके जांघ के पास काफी गंभीर चोटें आई है। ये एक बड़ी चिंता की स्थिति रायपुर में, क्योंकि छोटी छोटी बात पे वार कर दिया जा रहा है, हमला कर दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं पुलिस का जो डर है, पुलिस आरोपियों को तो पकड़ ले रही है घटना के बाद तत्काल, लेकिन जो डर पुलिस का होना चाहिए शायद वो डर अब कम होता जा रहा है। और यही वजह है कि चाकूबाजी या दूसरे हमले राजधानी रायपुर में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर स्टार, और बीते दिनों आईजी ने बैठक भी ली थी, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर ये बड़ी बैठक आईजी ने ली थी। इसके साथ ही लगातार इस पर सियासत भी हो रही है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है उसमें विपक्ष भी सरकार को घेर रहा है। ऐसे में तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और भी दुरुस्त होनी चाहिए, क्योंकि बीते दिनों आईजी ने बैठक भी ली थी और सख्त निर्देश भी दिए थे कि लगातार गश्ती को बढ़ाया जाए और लगातार ऐसे लोगों को देखा जाए जो लोग चाकू जो है वो ऑर्डर कर रहे हैं, ऑनलाइन जो ऑर्डर कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात सामने आई थी। देखिए, वही मैं कह रहा था, पुलिस को इसमें थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा, गश्त बढ़ानी पड़ेगी। साथ ही जितने भी संदिग्ध लोग नजर आते हैं, कहीं भी हो, राह चलते भी हो, तो उनको रोककर उनकी पूछताछ और तलाशी लेने की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि चाकूबाजी जैसी घटनाएं रायपुर में तेजी से बढ़ रही, क्योंकि इसका मतलब है कि चाकू जो हमले वाले चाकू जिसका उपयोग किया जाता है, धारदार या नोकीले चाकू, उसकी चलन ज्यादा बढ़ गया, उसका उपयोग ज्यादा बढ़ गया है। मार्केट में यह आसानी से नहीं मिलता, ऑनलाइन इसको बुलाया जाता है। तो एक तो उसको ऑनलाइन बुलाने वालों के ऊपर ट्रैकिंग पुलिस को करनी होगी, साथ ही साथ जितने भी शहर में ऐसे संदिग्ध लोग घूमते रहते हैं, पेट्रोलिंग बढ़ाकर उन संदिग्ध लोगों की पहचान करके उनसे उनकी शिनाख्ती, उनकी पहचान, उनकी तलाशी लेने की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही है। छोटे से विवाद के कारण इस प्रकार की घटनाएं हो जा रही है और ये कहीं ना कहीं चिंता की स्थिति पूरे रायपुर राजधानी के लिए है। निश्चित तौर पर चिंता का विषय है, क्योंकि बढ़ते अपराध की वजह से जनता में भी एक खौफ है। इसके साथ ही इस तरह की तस्वीरों से यह भी बात सामने आती है कि अपराधियों के हौसले बेहद बुलंद है और कानून का खौफ तो बिल्कुल भी नहीं है। खबर पर नजर बनाकर रखिएगा स्टार। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। करबो राजधानी रायपुर में कौन तरह ले अपराध की ग्राफ बढ़ जाते। एक गांव फिर राजधानी में चाकूबाजी की घटना आगू आए है। मामला खमतराई थाना के उरकुरा भनपुरी रेलवे स्टेशन के बताए जाते। पुलिस के अनुसार आपसी विवाद के चलत 4 ले 5 लोगन एक युवक के ऊपर चाकू ले हमला करे है। अनीश तिवारी नामक के युवक के ऊपर हमला हुए है। बताया जाते चाकू मार के गंभीर रूप ले इला घायल कर देगी से हुए घटना के बाद सब्बो आरोपी यहाँ ले फरार हो गए। उन्हें बताया जाते कि अनीश की हालत
अभी गंभीर हवे। वहीं जानकारी के मुताबिक ये घटना में लल्ला वर्मा, आनंद बांगो, कमल मुंडा, बाबू और कुंदन नाम के आरोपी मन के नाम आगू आए है। घटना की जानकारी मिलत ही रायपुर पुलिस हरकत में से घायल ले पूछताछ के बाद तत्काल आरोपी मन के तलाश में जुटे हवाए। फिर जेन तरह ले संलग्न चाकूबाजी की घटना बाढ़त है, ये हा सवाल के घेरा में प्रशासन रखत है। एक संगे कानून व्यवस्था के का स्थिति है, एक भी तस्वीर साफ हो गई है। फंतराई थाना क्षेत्र में ये घटना हुई है। 4-5 लोगों ने मिल करके एक व्यक्ति को धारदार हथियार से हमला किया था। उसके पैर, जांग, कुल्हे में चोटें आई हुई है। वो ठीक है और अभी आरोपियों की खोजबीन जारी है।